अस्सलाम वालेकुम। कल हमने टॉपिक पढ़ा था मोल पार्टिकल कैलकुलेशन फॉर क्लास 9th। कल हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया था, फर्स्ट चैप्टर, जो कि एक दफ़ा पहले भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और हमने दोबारा रिपीट किया उस चैप्टर को। तो इसमें यह है कि मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में एक एग्ज़ाम्पल है, वो अभी करते हैं। और दूसरा ये है कि मैंने आपसे कहा है, आपको होमवर्क दिया है तमाम स्टूडेंट को, आप अपने होमवर्क को घर से करके आएँ। और साथ ये कि मंडे को जो है पूरे चैप्टर में वाइवा होगा। जो टॉपिक हमने दोबारा रिपीट किए हैं, ये तकरीबन तीसरी दफ़ा हम रिपीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर को कल हमने ख़त्म किया था। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के हवाले से एक एग्ज़ाम्पल है, वो देखते हैं, और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन देखें, हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है 1.4। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम। हमारे पास हाइड्रोजन के 8.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स में कितने मोल्स होंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है हाउ मेनी मोल्स को हमने फाइंड किया करना है। नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 8.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मोल Na इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है। हमने पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में हमारे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम, पार्टिकल, आयन, मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर देयरफॉर द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, अगर हम देखें, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स तो हमें दी गए हैं 8.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23, और एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 और 10 की पावर 23 ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 8.9 डिवाइडेड बाई 6.023 जब हम करेंगे तो इससे आ जाएगा 1.48 मोल्स। हमारे पास मोल्स जो हैं वो फाइंड हो जाएंगे। इसके अलावा 10 की पावर 23 किस तरह कैंसिल होता है, ये प्लस 23 है। अगर आप ये जो 10 की पावर 23 है, इसको अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो आपके पास बन जाता है ये 10 की पावर -23। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। ये 10 की पावर +23 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -23 हो जाएगा। जब हम एक 10 लेंगे तो 23 - 23 करेंगे तो 10 की पावर 0 आ जाएगा। और मैथ्स में आपने पढ़ा है कि 10 की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है। तो फिर जो वैल्यू 1 आ जाती है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 8.9 डिवाइडेड बाई 6.023 के साथ। तो इससे जो वैल्यू आएगी 1.48, इसके साथ जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही 1.48 मोल्स ही आएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपसे मोल मांगा जाता है तो आपको नंबर ऑफ़ एटम्स दिए गए होंगे और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पहले से आपको क्या है पता है, आपने जस्ट डिवाइड करना है और उससे वैल्यू आ जाएगी। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको मोल्स दिए जाते हैं, नंबर ऑफ़ एटम आपसे मांगे जाते हैं, फिर भी आसान है। नंबर ऑफ़ एटम जब आप फाइंड करेंगे तो आपने मोल किसी भी सब्सटेंस के जो मोल होते हैं उसको बस एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 1.6। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर देयर इन 3.01 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। CO2 के अपने मोल्स फाइंड करने हैं और CO2 के मालिक्यूल्स हमें दी हैं 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मालिक्यूल CO2 दिए गए हैं। इसके अलावा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5 मोल ऑफ ग्लूकोज के 5 मोल्स में कितने नंबर ऑफ मालिक्यूल होते हैं। तो ये दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने घर से करके आना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो समझ ना आ जाए तो फिर
दोबारा इंशाल्लाह आप क्वेश्चन कर सकते हैं और रिपीट करेंगे।